Hello everyone. In today's video, we see the top 10 computer science topic with tricks for Maharashtra MCA CET or for NEEM set who are preparing for both the examination. In this video, we will see the computer science topics with their tricks, and I will highlight the most important topics in this video and sharing the trick for each section. So first of all, we see data structure and algorithms subject. From this subject topics are अंडरस्टैंडिंग एरे मत जैसे आपको कंप्यूटर का सिलेबस अगर आप चेक करोगे तो बहुत बड़ा है, 10 यूनिट्स है, उससे भी ज़्यादा यूनिट्स है. सो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि टॉप 10 सब्जेक्ट्स में से ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम के पहले गो थ्रू करके जाना है, देख के जाना है. ऐसे कौन से ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम के पहले हेल्पफुल रहेगी. सो सबसे पहले है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम. यहाँ से टॉपिक जो कवर होगी वो है अंडरस्टैंडिंग एरेज, लिंक्ड लिस्ट, टैग डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ. तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर से आपको पूछा जाता है, तो ट्रिक क्या है. फॉर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, रिमेंबर आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम लाइक क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, ये दोनों भी जो एल्गोरिदम है, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और बहुत टाइम क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आपको पूछी जाती है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, O(n) log n. इससे पहले भी मैंने बाकी भी सारे जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी क्वेश्चन हमने देख चुका है. तो जिन्होंने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और क्विकली आपको रिवीजन करना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पर और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगा कंप्लीट. वहाँ पे मैंने सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पैटर्न समझाया है. तो अभी भी अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट. देन द सेकेंड सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. वहाँ से कौन से ऐसे टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको एक बार तो भी रिवाइज करके पढ़ के जाना है. तो जैसे टॉपिक्स है, इट कवर्स द प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया. देन मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं. तो ट्रिक क्या है, क्या अप्लाई करें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. ऑलवेज यूज़ द शॉर्ट निमोनिक्स आपको याद रखना है. जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, FIFO इज़ अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स टू रिकॉल द कंसेप्ट क्विकली. आपको क्विकली कंसेप्ट को याद रखने के लिए निमोनिक्स का यूज़ करना है, तो उससे आपके जो भी ये कंसेप्ट है वो इजीली याद हो जाएंगे. देन द थर्ड सब्जेक्ट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म है DBMS. तो काफ़ी टाइम आपको फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कि एब्रीवेशन ऑफ DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ से कौन से ऐसे टॉपिक है, तो फोकस ऑन SQL क्यूरी. तो डेफिनेटली अभी भी जो पेपर आने वाला है वहाँ पे SQL क्यूरी पे डेफिनेटली 101% क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेरी बेस. देन द नॉर्मलाइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, BCNFM. तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा. एंड द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहता है. तो ट्रिक क्या हमें यूज़ करनी है, तो आपको ये बेसिक कमांड पता होनी चाहिए. ट्रिक है SQL कमांड पैटर्न आपको पता होना चाहिए. जैसे आपको किसी भी फॉर इजी क्यूरी फॉर्मेशन करना है या किसी भी टेबल का डेटा को आपको फेच करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर द कंडीशन. तो ये जो एक जैसे तो आपको पता है कि क्रिएट टेबल के लिए क्रिएट क्यूरी है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट है, डिलीट ड्रॉप कमांड है. सो नंबर ऑफ क्यूरीज और कमांड्स यू नो, बट उसमें से भी आपको एक बेसिक इजी क्वेरी का ये पैटर्न याद रखना है, सिंटैक्स याद रखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर द कंडीशन. तो आपको ये पता होना चाहिए.
Then the next subject is the next subject from the computer science, कंप्यूटर नेटवर्क्स। वहाँ से भी ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम के पहले एक बार गो थ्रू करना है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग द OSI लेयर। OSI लेयर 7 लेयर्स होते, वो आपको पता होना चाहिए। देन TCP/IP प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो OSI लेयर के सीक्वेंस पे भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रिक क्या है आपको लेयर्स को याद रखने के लिए, तो ये है APG ST नांदेड़ डेपो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सारे जो भी लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है OSI लेयर को याद रखने के लिए। क्या है? APG ST नांदेड़ डेपो। तो ये आप इतना याद रखोगे तो OSI लेयर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, सीक्वेंस याद हो जाएगा। देन TCP/IP प्रोटोकॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते। तो ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? तो नंबर ऑफ ट्रिक्स आर, जैसे मैंने अभी आपको एक मराठी में एक निमोनिक्स याद दिलाया कि APG ST नांदेड़ डेपो, वैसे ही आपको OSI लेयर को याद रखना है। तो और एक निमोनिक्स है, जैसे प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे, जैसे प्लीज़ फॉर फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। तो आप जो मैंने APG ST नांदेड़ डेपो बताया या फिर ये निमोनिक्स से आप OSI लेयर के ऑर्डर को याद कर सकते हो, और जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे मैंने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देखें। फॉर जिनको भी मैथ डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया हुआ है। देन द टॉपिक सबसे पहला है जो आपको करके ही जाने हैं, ये टॉपिक्स है जैसे कि सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी एंड रिलेशन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जहाँ पे क्विकली हमने सेट थ्योरी को रिवाइज़ किया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक सेंड कर दूँगी। जिन्होंने भी अभी तक उस वीडियोस को नहीं स्टडी किया है, तो गो थ्रू दैट लिंक एंड वॉच द फुल वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग। देन द कॉम्बिनेशन एंड द ग्राफ थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आपको ट्रिक है कि आपको फार्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फार्मूला NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर क्विक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको ये फार्मूला है तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। देन द नेक्स्ट इज़ अ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसे कौन से टॉपिक है जो इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो कवर द फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ट्यूनिंग मशीन से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें? रेगुलर एक्सप्रेशन बिकम ईजियर इफ़ ब्रोकन इनटू अ स्मॉल कंपोनेंट्स एंड प्रैक्टिस विद द सिंपल स्ट्रिंग आप लेके करोगे तो आपको डायग्राम ईजी लगेगा। जैसे ऐसे डायग्राम होते हैं, यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग पास किया, जैसे A है। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐसे कौन से टॉपिक है यहाँ से जो आपको करके जाने हैं? सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगेन। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ से कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमको स्टडी करना है, जैसे SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स, अजाइल मेथोडोलॉजी, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ ये 3 टॉपिक तो आपको कवर ही करके जाने हैं, देख के ही जाने हैं। तो व्हाट इज़ द ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ SDLC फेजेस। तो फेजेस का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है PIADC, दैट इज़ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड कोडिंग। को सीक्वेंस को याद रखने के लिए ये एक छोटा सा ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। देन द नेक्स्ट यूनिट इज़
और द सब्जेक्ट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसे अभी देख रहे हो कि दिस इज़ द सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मशीन लर्निंग इज़ वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज। तो जैसे यहाँ से कौन से टॉपिक हमको कवर करके जाने हैं, दैट इज़ अ सर्च एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क एंड सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग किसे कहते हैं, वो सारे। तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करें, रिलेट द एआई कंसेप्ट टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड चैट बोट्स। सो जैसे आपको पता है कि आप अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे किसी शूज़ या कुछ परचेस करना चाहते हो, तो जैसे ही आप रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई अदर भी ऐप खोल रहे हो तो वहाँ पे आपको, जैसे आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हो आफ्टर सर्चिंग दिस, तो उससे जो जो भी लिंक रहेंगे एप्लीकेशन, तो वहाँ से आपको अलग अलग शूज़ के रिलेटेड ही रिकमेंडेशन आते रहते हैं। सो दिस इज़ द concept. Then the next subject is from प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन C++ और जावा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से टॉपिक, जैसे आपको सिंटैक्स, लूपिंग, फंक्शन एंड ऊप्स के कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रिक क्या है, क्या हमको याद रखना चाहिए, डिबग सिस्टमेटिकली, ऑलवेज एनालाइज आउटपुट फॉर एरर्स, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो डिबग सिस्टमेटिकली आपको फ्लो को लेके जाना है, लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, एंड ऑलवेज एनालिसिस द आउटपुट फॉर एरर्स, तो आपको एनालिसिस करना है, एरर फाइंड आउट करना है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज़ द साइबर सिक्योरिटी, जो आपके सिलेबस में गिवन है। यहाँ से कौन से टॉपिक है, जैसे इनक्रिप्शन, फायरवॉल एंड ऑथेंटिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, डिफ्रेंशिएट द सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इनक्रिप्शन with a simple example, AES versus RSA. So these are the 10 topics from where these are the top 10 computer science topics with the trick for Maharashtra MCS CT. तो मैंने आपको यहाँ पे 10 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वहाँ से भी ह्यूज सिलेबस में से आपको कौन से पॉइंट है कि जो मिस नहीं करना है एग्ज़ाम के पहले, उनको गो थ्रू करके जाना है फॉर द कंप्यूटर साइंस सेक्शन। एंड उसमें भी कौन कौन से ट्रिक हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने शेयर किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी और भी कोई सजेशन है, कोई न्यू कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट इन अ चैट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू फॉर टुडे।